सीता नवमी, जिसे जानकी नवमी भी कहा जाता है, माता सीता के दिव्य प्रागट्य का पावन उत्सव है। शास्त्रों के अनुसार यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है और यही वह शुभ दिन है जब स्वयं धरती माता की गोद से जगत जननी सीता माता प्रकट हुई। माता सीता केवल भगवान राम की अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि त्याग, सहनशीलता, पवित्रता, धर्म, पतिव्रता और मर्यादा की जीवंत प्रतिमा मानी जाती है। माता सीता की सीता नवमी की पावन कथा। एक समय मिथिला नगरी में भयंकर अकाल पड़ा। आकाश में बादल तो उमड़ते थे, पर वर्षा की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरती थी। नदियां सूख चुकी थीं, तालाबों में दरारें पड़ गई थीं, खेत बंजर हो गए थे और प्रजा त्राही त्राही कर उठी थी। मिथिला के धर्मात्मा राजा महाराजा जनक अपनी प्रजा का यह दुख देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनका नाम विदेह भी था। वे अपनी देह से भी मान नहीं करते थे, उन्हें हमेशा प्रजा का ध्यान रहता था। प्रजा को व्याकुल देख वे अत्यंत पीड़ित हो गए और उन्होंने समस्त ऋषियों मुनियों को इस संकट का उपाय पूछा। उन्हें बुलाकर उनके साथ में बैठकर उसका उपाय पूछा। तब ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, यदि आप स्वयं राजा होकर धरती पर हल चलाएंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा अवश्य होगी। राजा जनक ने बिना विलंब किए राजसी वैभव त्याग किया और साधारण कृषक की भांति खेतों में उतर गए। उन्होंने अपने हाथों में हल उठाया और सूखी धरती को चीरते हुए हल चलाना प्रारंभ किया। उसी समय अचानक हल का अग्रभाग, जिसे संस्कृत में सीत कहा जाता है, भूमि के भीतर किसी कठोर वस्तु से टकराया। राजा जनक ने आश्चर्य से उस स्थान को खुदवाया। जब मिट्टी हटाई गई तो वहां से एक दिव्य धातु का कलश निकला और जैसे ही वह कलश खोला गया, सबकी आंखें विस्मय से भर उठी। उस कलश के भीतर एक अद्भुत तेज से प्रकाशित अत्यंत सुंदर, कोमल, मुस्कुराती हुई दिव्य कन्या विराजमान थी, मानो स्वयं लक्ष्मी धरती पर उतर आई हो। राजा जनक भाव विभोर हो गए। उन्होंने उस बालिका को हृदय से लगा लिया और इस बालिका को ईश्वर का वरदान मांगा। चूंकि यह कन्या हल के शीत भाग से स्पर्श कर प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसका नाम सीता रखा गया। चूंकि महाराजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया, इसीलिए वे जनक नंदिनी, जनक पुत्री और जानकी भी कहलाई। माता सीता आदिशक्ति का अवतार थी। देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने सीता के रूप में महाराजा जनक के यहाँ जन्म लिया था। कालांतर में विष्णु के अवतार के रूप में जन्मे भगवान राम के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और कालांतर में उन्हें वनवास जाना पड़ा और वहां पर रावण द्वारा हरण होने पर, जो कि उसकी मृत्यु का कारण बना, सीता माता पुनः भगवान राम के साथ में अयोध्या वापस लौटी। लेकिन चूंकि उनका रावण की मृत्यु के साथ ही अवतार कार्य पूर्ण हो गया था, अतः उन्हें वापस धरती में वे समा गईं और इस तरह उनका कार्य संपन्न हुआ। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, जय श्री राम। ऐसे ही सनातन धर्म की पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें निरंतर प्रेरणा देता रहता है, हमें आगे बढ़ने का आशीर्वाद देता है और आप इसी तरह की सुंदर कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए हमें प्रेरित करता है। जय सीताराम, जय श्री राम।